नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ड्रामा पूरा, रियलिटी चेक अधूरा। दिल्ली की सियासत दिलचस्प हो चली है। दो पार्टियों के प्रवक्ता इसी शो में एक दूसरे को चुनौती देते हैं, जगह और वक्त तय करते हैं, फिर दोनों पहुंचते हैं 500 स्कूल के दावों को सही या गलत साबित करने। बीच सड़क गौरव और सौरभ यानी बीजेपी के गौरव भाटिया, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज के बीच नोकझोंक होती है, भिड़ंत होती है, लेकिन रियलिटी चेक पूरा नहीं हो पाता। हम आज इसी पर हल्ला बोल करेंगे कि जब गौरव भाटिया गए थे तो सौरभ भारद्वाज 500 स्कूल दिखा तो देते, और जब सौरभ भारद्वाज दिखा रहे थे तो गौरव भाटिया 500 स्कूल देख तो लेते। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। 500 स्कूल का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट दोनों भाई मिल के देंगे आज तक पे अंजना और कश्यप के। कौटिल्य स्कूल चिराग एंक्लेव क्लास 1 में मिलिए 11 बजे, और वो नहीं उसके अलावा बहुत सारे स्कूल दिखाऊंगा। 500 की सूची मांगी, एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था। इतना डर गए अंदर नहीं गए स्कूल के पेरेंट्स। हम अगले में भी चलेंगे। अभी 500 की सूची अगर देंगे, 500 की सूची देंगे। घबरा रहे। ये दिल्ली वाला स्कूल पर संग्राम है। लिस्ट लेने में आ गया 11 बजे। आज दिल्ली में स्कूल पर सबसे बड़ा रियलिटी शो। अभी 500 की सूची अगर देंगे, 500 की सूची देंगे। इस शो के मुख्य किरदार हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज। लोकेशन है कौटिल्य विद्यालय, दक्षिणी दिल्ली। वक्त है सुबह के 11 और बैकग्राउंड। बड़ा सवाल आज ये है, सौरभ और गौरव ने एक दूसरे को दिल्ली में केजरीवाल सरकार की बनाई 500 नए स्कूलों के दावे पर रियलिटी चेक का चैलेंज दिया था आज तक के डिबेट शो हल्ला बोल में। चुनौती देता हूं आपको, सौरभ भारद्वाज जी, कल 11 बजे। अभी मैंने एक और आप प्रवक्ता को कहा, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, ये देखिए 500 नए स्कूल बनाएंगे। ये आपके मैनिफेस्टो का 19 नंबर का दावा है। 500 स्कूल। मैं कल 11 बजे आप जहां ट्वीट करेंगे वहां पहुंचूंगा, 500 स्कूल का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट दोनों भाई मिल के देंगे आज तक पे अंजना ओम कश्यप के शो पे। चुनौती मंजूर है, बताइए। 11 बजे कल जहां आप बोले गौरव भाटिया पहुंचेगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। नहीं, चिराग ठीक है। एंक्लेव स्कूल, पंपोश एंक्लेव, बताइए। उसका नाम है। बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ गौरव भाटिया जी, आपको एड्रेस लिखवा रहा हूँ, सुनिए, लिखिए। कौटिल्य स्कूल चिराग एंक्लेव क्लास 1 में मिलिए 11 बजे, और वो नहीं उसके अलावा बहुत सारे स्कूल दिखाऊंगा। एक नहीं, बहुत सारे दिखाऊंगा आपको। हल्ला बोल में एक दूसरे को चुनौती देने और एक दूसरे की चुनौती स्वीकार करने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज दक्षिणी दिल्ली में स्कूल देखने और दिखाने पहुंचे। फिर आगे क्या हुआ आप खुद देखिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं उन्हें चुनौती देने और लेने वाले दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने जारी किया है। सबसे पहले उन दो वीडियो को देखिए जो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जारी किया। ये रहा पहला वीडियो। ये जो लिस्ट कहा है जिसमें 500 स्कूल में ये रहा दूसरा वीडियो। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था। दूसरे में मंगलवार को ही हल्ला बोल में वक्त और जगह तय हो चुकी थी। गौरव भाटिया सौरभ भारद्वाज के बताए पते पर पहुंच गए। सौरभ भारद्वाज ने उन्हें स्कूल दिखाया, लेकिन गौरव भाटिया का आरोप है कि वो काफी पुराना स्कूल था। 500 स्कूल बनाएंगे नए, ये कहा था इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहा है जिसमें 500 स्कूल में मैं भी आपकी बात आपने पहले कही, आपका सम्मान रखा। मैं समझता हूँ कि इतना शिष्टाचार होना चाहिए। 500 स्कूल की लिस्ट लेने में आ गया 11 बजे। लिस्ट नहीं, एक स्कूल में आपने कहा चलेंगे। फिर गौरव भाटिया को लेकर सौरभ दूसरे स्कूल पहुंचे, लेकिन गौरव का आरोप है कि दूसरा स्कूल अभी बन ही रहा था।
स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है बिल्कुल। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में मैं बोल रहा हूँ, अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अरे ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है, इधर दिखाओ, 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है, 15 लाख रुपए में कि अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ भाई इधर बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो। 500 की सूची अगर मिल जाती है। गौरव भाटिया के दोनों वीडियो आने के फौरन बाद सौरभ भारद्वाज ने भी वीडियो जारी किया, जिसमें गौरव भाटिया कार में बैठते दिख रहे हैं और सौरभ भारद्वाज उन्हें स्कूल देखने की जिद कर रहे हैं। हमने उनको कहा कि साहब आप अंदर चलिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासरूम भी दिखाएंगे, टॉयलेट भी दिखाएंगे और पूरा नया ब्लॉक दिखाएंगे, पुराना ब्लॉक नहीं दिखाएंगे। 1967 का कुछ नहीं दिखाएंगे। 2015 के बाद जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में बना है वही दिखाएंगे। आज जहां गौरव भाटिया पहुंचे थे वो कौन सी जगह है सौरभ? वो जगह कौन सी, उसके बारे में बताइए। वो पंपोस्ट था, ग्रेटर कैलाश का इलाका है, और मेरे बार बार कहने पे भी वो स्कूल के अंदर नहीं घुसे। दरअसल बीजेपी केजरीवाल सरकार पर स्कूल घोटाले का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने सरकार के 500 नए स्कूलों के दावे पर सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि टॉयलेट की गिनती भी क्लासरूम में की जा रही है। दिल्ली में हर आदमी नहीं आता, मगर दिल्ली की खबर हर जगह पहुंच रही है कि शानदार स्कूल बने और शानदार अस्पताल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने। भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार ये कर रही है कि दिल्ली में कुछ नहीं बना। इसीलिए जब भी स्कूल में जाने की बात होगी भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएगी। अभी भी आप चैलेंज दे रहे हैं कि वो आए स्कूल देखने? चैलेंज है, जब आए हम अपने प्रिंसिपल्स को कह देंगे भैया ये आए करें ना तो इनको दिखा दे करना, टॉयलेट भी दिखा देना, क्लासरूम भी दिखा देना। ये झूठ इस प्रकार का बोलते हैं कि उसमें 19-20 का अंतर नहीं होता, उसमें 0 और 1000 का अंतर होता है। देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल भी इन्हीं के पास है, मगर इनके खुद के बच्चे उस शिक्षा मॉडल का लाभ नहीं उठा रहे। ये कहा था शराब और स्कूलों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग तो लगातार सुन ही रहे थे। अब दोनों पार्टियों के बीच सड़क पर रियलिटी चेक का ड्रामा भी आपने देख लिया। पंकज जैन के साथ आज तक। तो ये रहा वो सियासी बवाल, वो रियलिटी शो का ड्रामा जो आज राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। हल्ला बोल में ही दोनों ने एक दूसरे को चुनौती दी थी। डॉक्टर संबित पात्रा आज मोर्चा संभालेंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। संजय सिंह जी सांसद आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। संबित जी, ये तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि गौरव जी ने तमाम स्कूल्स देखे ही नहीं, वो तो अभी भी दम भर रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल्स है, हमारे प्रिंसिपल्स दिखाएंगे, क्लासरूम भी, टॉयलेट भी, सब दिखाएंगे। देखिए अंजना जी, 500 स्कूल अगर बनाए हैं तो मुझे लगता है 500 स्कूल व्यक्तिगत रूप से जाना तो संभव नहीं है, मीडिया कर सकती है। बिल्कुल 500 फोटो जारी कर दे आम आदमी पार्टी, 500 स्कूल बनाएंगे, ये वादा तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। टेक्नोलॉजी का जमाना है, 21वीं शताब्दी है, आराम से 500 स्कूल के फोटो की इस जगह पे ये स्कूल बनाया, इस तारीख को इसका कमीशन हो गया, दूसरा स्कूल इस तारीख को बनाया, इस तारीख को इसका उद्घाटन हो गया, 500 फोटो जारी कर दे। बाकी तो मीडिया मौजूद ही है, सभी चैनल आजकल हिंदुस्तान के चैनल तो बहुत ही इसमें सर्वश्रेष्ठ भी हैं। रियलिटी चेक्स, फैक्ट चेक करना, इसमें तो कोई हरा ही नहीं सकता है इंडिया की मीडिया को। जाके चेक कर लेंगे 500 स्कूल बना है या नहीं बना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए अंजना जी, ये जो ऑपरेशन ड्रामा चल रहा है, ऑपरेशन थिएट्रिक्स और ऑपरेशन नौटंकी, आप याद करिए जब ये सत्येंद्र जैन अरेस्ट होने वाले थे उससे ठीक 10-15 दिन पहले ड्रामा शुरू हो गया था कि हमारे हरिश्चंद्र हैं जी, हरिश्चंद्र को देखिएगा, फलाने दिन अरेस्ट हो जाएंगे हरिश्चंद्र जी, मगर जल्दी ही कोर्ट से निकल कर आ जाएंगे क्योंकि हरिश्चंद्र जी तो हरिश्चंद्र जी हैं, उनका तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। पीडब्ल्यूडी में कितना कमाल का काम किया है। फिर हरिश्चंद्र जी अरेस्ट हो गए और फिर हरिश्चंद्र जी कहने लगे मुझे तो कोरोना हुआ था जी, मैं तो सब भूल गया हूं, मुझे तो मेमोरी लॉस हो गई है और अभी तक बेल नहीं मिला है, अंदर ही है। उनके लॉकर से भी कुछ नहीं मिला था, उनके घर से भी कुछ नहीं मिला था। वो कल मनीष सिसोदिया बोल रहे थे झुनझुना मिला है लॉकर में, उनके लॉकर में भी झुनझुना मिला था, मगर बेल नहीं मिल रहा है। झुनझुना तो मिल जाता है, बेल नहीं मिलता है, इसलिए यहां लड़के कोई लाभ नहीं है।
वो कोर्ट में लड़ाई होगी। तो ये जितेंद्र तोमर जी, उनकी डिग्री की लड़ाई चली थी, याद है ना कैसे सर जी आए थे सामने, सर जी ने आके कहा था कि जितेंद्र तोमर तो विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, इसकी डिग्री सब अच्छी है, ये तो बदमाश है ये बीजेपी वाले जो बेचारे इतने अच्छे सीधे साधे जितेंद्र तोमर को पकड़ ले रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और वो जितेंद्र तोमर को भूल गए पूरा सा। और फिर संदीप, वो राशन कार्ड बनाने वाला, वो भी उनका मंत्री था, उस पर भी सर जी ऐसे ही बोल रहे थे। अब जैसे ही धरपकड़ हो जाती है फिर सर जी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सब ड्रामा नौटंकी सब चलता रहेगा। देखिए अंजना जी, हमने 4-5 टेक्निकल सवाल पूछे थे। एक तो आबकारी नीति जिसको हम एक्साइज पॉलिसी कहते हैं, उस पे 5-6 हमने टेक्निकल सवाल पूछे थे। और ये जो शिक्षा वाली घोटाले की बात हम कर रहे हैं, देखिए हम तो बीजेपी वाले पॉलिटिकल पार्टी है। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसने रिपोर्ट भेजी थी 2.5 साल पहले, किसको भेजी थी? विजिलेंस कमीशन दिल्ली को, कि भैया ये हो गया, 500 करोड़ का आपने बिना टेंडर किए पैसा कैसे दे दिया? आपने इतना स्कूल बनाने, आपने इतने क्लासरूम बनाने थे, आपने इतने कम क्लासरूम कैसे बनाए? बिना टेंडर के कैसे बनाए? आप टॉयलेट को क्लासरूम में काउंट कैसे कर सकते हो? ये आंकड़े भी है, मैं आंकड़े भी आगे बताऊंगा जब संजय भाई आ जाएंगे। तो इस पे हमने सवाल पूछ लिया, तो क्या गलत किया? सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो यहां वहां की बातें करने की क्या आवश्यकता है? देखिए, बोलने में तो अरविंद केजरीवाल जी को कोई हरा नहीं सकता है। आराम से बैठ के एक दिन कर देना कि देखिए जी, हमने ये स्कूल इसलिए बनाया, ये बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया इतना था मगर हमने इसको बढ़ा दिया और इसका टेंडर फ्लोट किया था जी। ये तो सीवीसी वाले बदमाश हैं, जो सीवीसी वालों ने गलत रिपोर्ट दी है। आप देखो जी, आबकारी नीति तो हमारी अच्छी थी मगर हमने वापस इसलिए लिया जी। आप बताइए, पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है अंजना जी, विश्व में, कि बोतलें तो बिक गई है ज्यादा, पैसा आया है कम। ऐसे कैसे हो सकता है? पहले जितनी बोतल बिकती थी उससे डबल बोतलें बिक गई मगर पैसा कम आ गया है। ये कैसे हो गया? ये कैसी नीति थी? और नीति इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ले लिया? ये जानते हैं कि जो सत्येंद्र जैन का हुआ है वही मनीष सिसोदिया का होने वाला है। उनको भी बेल नहीं मिला, इनको भी बेल नहीं मिला, ये सारा ड्रामा करेंगे। संबित जी, अभी ऑडियो आ रहा है संजय जी का, उनका वीडियो तो आ गया है, दिखाइए। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो जैसे आएगा उनसे जवाब हम लेंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली में जो शिक्षा नीति है, भारत रत्न देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मनीष सिसोदिया को। इतने अच्छे वो शिक्षा मंत्री हैं, एनवाईटी में उनका आर्टिकल आता है। आप लोग सिर्फ स्कूल और स्कूलों की चमक और स्कूलों को जो कामयाबी की उड़ान पर ले जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, इसकी वजह से आप लोग ये सब शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला ला रहे हैं। इसीलिए पूरी लड़ाई घूम फिर कर इन्हीं स्कूलों पर आती है। वो तो दावा कर रहे हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास स्कूल्स है, जिसको पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है, बस बीजेपी को खटक रहा है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे भारत रत्न मिलना चाहिए सिसोदिया जी को। आप बोलिए, ये कमाल के लोग हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल जी तो बोल रहे थे पद्म विभूषण मिलना चाहिए था वो सत्येंद्र जैन जी को। क्या कमाल के लोग हैं। मुझे तो विश्व क्या जवाब दूं इसका, मैं बताइए। किसी माँ से पूछिएगा तो वो तो बोलेगा ही कि मेरा बेटा टॉपर है, ये मेरा बेटा विश्व का सबसे अच्छा बेटा है, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, इससे अच्छा, इससे बढ़िया पढ़ने वाला, इससे होनहार तो कोई है ही नहीं। ये तो बोलेंगे। देखिए, इनको ऑस्कर मिलना चाहिए। जो एक्टिंग करते हैं इनको ऑस्कर तो मिलेगा ही मिलेगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। मगर मैं टेक्निकलिटी पे आता हूं, ये ऑस्कर, भारत रत्न, ये इन पे छोड़िए, इनको लेने दीजिए। मैं सवाल पूछता हूं, ये देखिए, ये बीजेपी का सवाल नहीं है, सीवीसी ने पूछा है अंजना जी, सीवीसी ने पूछा है। आपका जो प्रोजेक्ट थे, स्कूल के प्रोजेक्ट, उसमें 989.3 करोड़ रुपया ये आपका सैंक्शनड वैल्यू था प्रोजेक्ट का। इसमें आपने टोटल जो टेंडर किया वो 860 करोड़ का टेंडर किया, मगर खर्च हो गया आपका 1315 करोड़। कैसे हो गया? ये बीजेपी नहीं पूछ रही है, ये सीवीसी ने पूछा था 2.5 साल पहले। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा कि आपको बनाना था 160 टॉयलेट, कुल मिला के टॉयलेट 160 बनाना था, आपने 1214 टॉयलेट क्यों बना दिए? दूसरा प्रश्न पूछा। तीसरा प्रश्न इन्होंने पूछा, सीवीसी ने पूछा है कि आपने जो टेंडर पास किए थे 6133 के लिए, इतने आपको क्लासरूम बनाने थे ओरिजिनली, आपने जो हिसाब किया था पीडब्ल्यूडी का, फिर आपने केवल 4027 कंस्ट्रक्शन क्यों किए? और अंत में जब हिसाब बैठा तो 5 लाख रुपए में, 5 lakhs में जो क्लासरूम बनना था उसका एक्स्ट्रापोलेशन होकर के वो बढ़ करके 33 लाख में बना है। ये 5 लाख वाला 33 लाख में कैसे बना, ये हम नहीं पूछ रहे हैं, सीवीसी ने पूछा है। हम अपोजिशन पार्टी हैं दिल्ली में, हमारा कर्तव्य है 2.5 साल तक अगर इस पे कोई बैठा रहा है तो इस पे हम जवाब मांगेंगे। जवाब दे दीजिए ना टेक्निकली कि सीवीसी झूठ बोल रही है,
ऐसे ऐसे हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने टॉयलेट को क्लासरूम में काउंट नहीं किया, हमने कोई एक्स्ट्रा खर्चा, हमने टेंडर दिया है और टेंडर का डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए इसमें। ये तो इनके पास तो सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं। वो काला वाला अटैची पता नहीं कहाँ रखा, वो ब्लू वैगनार के अंदर होगा, उसके अंदर तो सारे डॉक्यूमेंट है अरविंद केजरीवाल जी के पास। वो निकाल के चस्पा कर दे कि ये देखिए जी, ये झूठी बात है, 500 करोड़ बिना टेंडर के हमने कहां दिया है स्कूल को, ये लीजिए कागज। कागज नहीं है क्या इनके पास? अरे IIT से पढ़ के आए हैं, सब कुछ होगा इनके पास, चस्पा कर दे, हम चुप हो जाएंगे परसों। संजय जी जुड़ गए हमारे साथ। संजय जी, अगर आपने उनके बुलेटिन में बातें तमाम सुनी है तो उसका जवाब दीजिए। एक तो कल हल्ला बोल में चुनौती दी थी, आज सौरभ भारद्वाज गए। गौरव भाटिया का कहना है कि एक ऐसे स्कूल में ले गए जो कि 1967 में बना है, उसमें कुछ क्लासरूम जोड़े गए हैं। फिर एक ऐसे स्कूल में ले गए जहां पर सौरभ जी खुद ही कैमरा में मान रहे हैं कि हाँ भी निर्माण हो रहा है। 400 स्कूल जो दिखाने का वादा था वो नहीं दिखाया। दूसरी बात, क्लासरूम और टॉयलेट वाली जो है कि क्लासरूम की जगह टॉयलेट्स की भी गिनती हो गई है, उस पर सच क्या है? अगर आपके पास कागजात है तो दिखा दीजिए संजय जी। संजय जी शायद उन तक आवाज नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने ईयरफोन भी हटा लिया है। चलिए उनके ऑडियो को एक बार फिर से कनेक्ट कीजिए। टेक्निकल सवाल पूछने से आवाज नहीं आती है। आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आप तक तो आवाज पहुंच रही है? जी मैम। किस पर यकीन करें? हाँ, मेरे तक आवाज आ रही है। शराब घोटाले पर या फिर उनकी दिल्ली की स्कूलों की शान पर जिसका वो बखान करते हैं? आपने भी रियलिटी टेस्ट देखा ही। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी एक नौटंकी ड्रामा पिछले 15-20 दिन से कर रही थी और कल गौरव भाटिया जी उनके ट्रैप में फंस गए। वो चाहते थे दारूशाला से हम इनको पाठशाला में ले जाकर छोड़ दें और वही हुआ। आज हम पाठशाला पे डिस्कशन करेंगे, कितने स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, कितने टॉयलेट नहीं है। असली जो मुद्दा था दारूशाला का, बारशाला का, उससे भटकाना था और बीजेपी भटक गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की भी कमियां रही हैं। बीजेपी के 8 सांसद हैं, 7 सांसद हैं, 8 विधायक हैं, 150 से ज्यादा कॉर्पोरेटर हैं। मास्टर प्लान किसके पास था? शराब की दुकानें 6 महीने से कैसे चल रही थी? अगर कॉर्पोरेशन और डीडीए चाहती तो उनको सील कर सकती थी। एलजी ने अप्रूवल क्यों दिया? बहुत सारे सवाल हैं जिसमें बीजेपी भी फंसी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि वो बार बार जो गोल पोस्ट बदला जा रहा था। आप बात करते थे दारूशाला की, वो पाठशाला पहुंच जाते थे, फिर वो राजघाट पहुंच गए, फिर वो महाराणा प्रताप की तलवार लेकर आ गए, फिर वो 20-20 करोड़ रुपए का लिफाफा लेकर आ गए, फिर विशेष सत्र हो गया, फिर धरना बुला दिया गया, फिर जांच की मांग हो गई, फिर अन्ना हजारे की चिट्ठी आ गई, बुलबुल लेकर आई। फिर उसको पूरी तरह से स्क्रिप्ट लिखी हुई है। आम आदमी पार्टी रोज गोल पोस्ट बदलती है और बीजेपी रोज उनके गोल पोस्ट में फंस रही है और कहीं ना कहीं दोनों का फिक्स मैच लग रहा है। आपने जिस समय पर यहां पर तमाम लोग जो इसमें 15 लोग FIR के अंदर हैं, कई लोग तो देश छोड़कर भाग गए। क्यों भाग गए वो? कैसे भाग गए वो? क्या बीजेपी को पहले उनको नहीं पकड़ना चाहिए था? आज कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? आप 1.5 महीने के बाद लॉकर चेक करने गई CBI। अरे भाई, लॉकर में 1.5 महीने बाद कुछ मिलेगा क्या? आप बताइए। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि CBI 1.5 महीने बाद एक लॉकर को चेक करने जाती है। ये भी अद्भुत हुआ। कहीं दोनों का पूरी तरह से मैच फिक्स लगता है। ये भी अद्भुत हुआ। एक शाम पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि मैं वेलकम करता हूं CBI को और अगले दिन उनका लॉकर चेक करने के लिए CBI पहुंच भी जाती है। पता नहीं अंदर से क्या घालमेल चल रहा है। ठीक है, आखिरी पॉइंट है आपका। संजय जी भी जुड़ गए हमारे साथ। दुनिया का संजय जी जुड़ गए हैं, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। एक अंतिम चीज कहना चाहूंगा अंजना जी। मैं अंजना जी, मैं ये कह रहा हूं कि डीडीए लैंड देती है दिल्ली में स्कूल्स के लिए। क्या बीजेपी को नहीं पता कितने स्कूलों की लैंड अलॉट हुई है? 0 स्कूल की लैंड अलॉट हुई है। एक भी स्कूल की लैंड डीडीए ने दिल्ली गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं की है। केवल और केवल कागजों में 35-35 लाख रुपए में कमरे और भ्रष्टाचार का पुलिंदा पार्टी केजरीवाल ने चलाया है। 70% स्कूलों में 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं। ठीक है सर। केवल और केवल इन तमाम सवालों का जवाब दीजिए। भाषणबाजी एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया है कंपेयर टू आपका वर्सेस आपका जो दावा है 400 स्कूल। ये दोनों पार्टियां कह रही हैं। आज जब गौरव भाटिया गए भी तो उनका यह आरोप है कि जो पहले स्कूल में गए 1967 का बना हुआ था, कुछ क्लासेस उसमें ऐड हुए हैं। दूसरे स्कूल गए, वहां कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था। 400 स्कूल जमीन पर कहां है सर जो नए स्कूल खुले हैं? अगर आप लोग कागजात दिखा दें तो एक मामले में काम खत्म हो जाए। एड्रेस बता दें, सूची बता दें। या तो 2400 की जगह 7000 कमरे, इनका जो बयान है वो मान लिया जाए।
या तो 22,000 स्कूल के नए कमरे दिल्ली के अंदर बने वो मान लिया जाए, और या तो ये मान लिया जाए कि स्कूल बने ही नहीं, कमरे बने ही नहीं, तो कोई भ्रष्टाचार का इनका आरोप लगना ही नहीं चाहिए। जब कोई स्कूल ही नहीं बना, कमरा ही नहीं बना, तो इनके आरोप का सिर पर क्या है? बेबुनियाद आरोप कुछ भी बोला जा रहा है। अरे भैया, दिल्ली के अंदर 22,000 स्कूल के कमरे बने, नंबर 1। 18,000 स्कूल के टीचर रखे गए, नंबर 2। उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां पर पहले टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, वहां पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी की सरकार ने बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे बनाए, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, दिल्ली के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। 5 वर्षों से लगातार इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन सरकारी स्कूलों का आ रहा है। आप कहते हैं दिल्ली में स्कूल ही नहीं बने, तो किस स्कूल को देखने के लिए आपके आमंत्रण पर अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है आपके आमंत्रण पे, तो वो कहती है हमें दिल्ली में केजरीवाल का स्कूल देखना है। जब अच्छे स्कूल ही नहीं बने तो क्या देखने के लिए आएगी? कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने आते हैं, क्या देखने आते हैं वो, अगर हमने कोई काम नहीं किया? तो इसलिए अगर झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाने हैं, बेसिर पैर के आरोप लगाने हैं, आज इनके एक प्रवक्ता गए देखने के लिए, कहने लगे हमें 500 स्कूल देखना है। कल आप ही के चैनल पर उन्होंने चैलेंज दिया था, उनको कहा कि भाई 500 स्कूलों की सूची के साथ हम दिखाएंगे सारे के सारे स्कूल आपको। और जब वहां पर पहुंचे, एक स्कूल के सामने आके खड़े हुए, जब देखा शानदार बिल्डिंग, अंदर घुसे ही नहीं। फिर दूसरे स्कूल में पहुंचे, कह रहे हैं तो बिल्डिंग बन रही है, वहां नहीं गए। फिर तीसरे में गाड़ी बैठ के भाग गए। तो भाजपा भाग हो गई है। तो दरअसल इनका दिमाग कहाँ लगा हुआ है? इनका दिमाग लगा हुआ है, ये भारतीय खोखा पार्टी बन गए। पूरे देश में विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। 6300 करोड़ रुपए का घोटाला तो खाली विधायक खरीद घोटाला इन्होंने किया, ऑपरेशन लोटस के तहत। महाराष्ट्र में विधायक खरीदा, कर्नाटक में खरीदा, मध्य प्रदेश में खरीदा, अरुणाचल में खरीदा, उत्तराखंड में खरीदा। और जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं आलोक शर्मा जी, इनकी भी कई सरकारों को गिराया इन्होंने। तो ये पूरे देश में विधायक खरीद करने का सिंडिकेट चलाते हैं। ठीक है संजय जी, एक सवाल है मेरा। चलिए ठीक है, आप उनको खोखा पार्टी कहिए, आप खोखा पार्टी कहिए, आप कहिए आपकी पार्टी के नेताओं को घेर रहे। एक सवाल है सर, एक सवाल है, सुनिए। लेकिन ये काम तो बीजेपी नहीं कर सकती है जो मैं अब बता रही हूँ। संजय जी, आवाज आ रही है? ये काम तो बीजेपी नहीं कर सकती है जो मैं अब बता रही हूँ। दर्शक भी ध्यान से सुन रहे होंगे। क्लास 10 का सीबीएसई का रिजल्ट दिल्ली के स्कूल में 2000 जो फॉल हुआ है 86%, 86.55% था परफॉर्मेंस, और हो गया है, जबकि इससे पहले 98.91 था। 98% से जो रिजल्ट गिरकर 86% हो गया है, ये भी क्या बीजेपी करा रही है सर? 98% कब था? 98% था 2021 में। 2021 में किसकी सरकार थी? आप ही की थी आम आदमी सर, पार्टी की सरकार। आप ही की थी, लेकिन इस बार गिरी है रिजल्ट। 98% में हमारी बात। तो पिछले 5 साल से लगातार दिल्ली में अंजना जी आम आदमी पार्टी की सरकार में ही इंटर कर, देखिए 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दे दीजिए। क्या उसकी वजह से ये हो रहा है? बिना सिर पैर की बात है। मैं इसीलिए कहता हूँ ये भारतीय झुट्ठा पार्टी है। ये लोग 3 घंटे में गणेश जी को पूरी दुनिया में दूध पिलाने का हुनर रखते हैं। इनकी सच्चाई समझिए आप बताइए मुझे कि दिल्ली के अंदर क्या फैला रहे थे लोग? कह रहे थे दिल्ली में शराब पीने की उम्र 18 साल है, दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल है, गुड़गांव में 21 साल है, नोएडा में 21 साल है, जहां पे आपका टीवी चैनल है। पता कर लीजिए कितना झूठ बोलते हैं लोग। पूरे दिल्ली में ठेके खुल गए, गली गली में ठेके। पता चला 849 की जगह कुल 468 ठेके खुले। तो दुष्प्रचार अगर करना है और आपको अगर झूठी बोलना है तो उसका तो कोई सिर पैर होता नहीं, कोई सिर पैर नहीं, कुछ भी बोले जाओ, कुछ भी कहे जाओ। अरे दिल्ली में 22,000 स्कूल के कमरे बने। दुष्प्रचार कर रहे हैं आप अंजना जी। 22,000 स्कूल के कमरे जो बनते हैं, स्कूल नए कितने बने हैं संजय जी? आपने मुझसे पूछा है अंजना संजय जी, नए स्कूल कितने बने? एक सेकंड संजय जी, बस एक सेकंड। नए स्कूल कितने बने सर? आज फाइनल आंकड़ा दीजिए। न्यू स्कूल 10 चैनल पे, कम से कम 10 चैनल पे
आंकड़ा दे चुका हूँ और आपको भी पढ़ के कहिए, सुना दूं कहीं आपके नए स्कूल कितने व्हाट्सएप पे। हाँ। सैकड़ों की संख्या में नए स्कूल भी बने हैं दिल्ली के अंदर। कितने मतलब मैं कहता रहा हूँ 100 से 150, 200, 300 जितने स्कूल, 500, 1000 जितने स्कूल ये देखना चाहे हमारे साथ चले ना। ठीक। आपको 500 स्कूल दिखाने ले गए थे। ठीक, गौरव संबित जी जवाब दीजिए। दिखाने इनके प्रवक्ता को लेके गए जी, संबित जी। कहने में अच्छा कुछ नहीं देखना है, ये गांधी जी के 3 मंदिर बन जाते हैं केजरीवाल। जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। संबित जी जवाब दीजिए। अस्पताल नहीं देखेंगे। संबित जी वो कह रहे हैं कि आप लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हुआ, आपने एक बहुत ही सटीक सवाल पूछा कि कितने नए स्कूल बने हैं। उत्तर क्या मिला आपको? कोई आंकड़ा मिला उत्तर में कि हमने 165 बनाए, हमने 200 बनाए, हमने 510 बनाए? नहीं, जितने आप देखना चाहें सैकड़ों बने हैं। ये सैकड़ों नए स्कूल क्या होते हैं? ये क्या आंकड़े हैं? क्या सैकड़ों नए स्कूल है? देखिए अंजना जी, मैं यहां पर कोई लफबाजी करने नहीं, कुछ टेक्निकलिटीज पे बहस करने आया हूं। मैं सीधे मैंने बार बार आपको कहा कि ये जो रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में नहीं बनाया है। ये रिपोर्ट सीवीसी की है। सीवीसी ने 2.5 वर्ष पहले 17 फरवरी 2020 को ये सवाल पूछे थे। आपके पास सवाल मौजूद है। उन्होंने सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ कि 160 टॉयलेट बनने के लिए आपने टेंडर फ्लोट किए, मगर बाकी बिना टेंडर फ्लोट किए 1214 टॉयलेट बना लिए, जिसमें कि 37 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। भैया 37 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के लिए छोटा रकम हो सकता है, मगर सीवीसी ने यह सवाल पूछा है। नंबर 2 सवाल सीवीसी ने पूछा है कि भैया आपकी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जिसमें सत्येंद्र जैन, हरिश्चंद्र जी थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि 129 रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए हमने टेंडर फ्लोट किए हैं, मगर जब हमने इंस्पेक्शन किया तो केवल 2 रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम मिले। तीसरा बहुत बड़ा विषय उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि जो 194 स्कूल्स में आपको क्लासरूम ऐड करना था, उसमें कुल मिलाकर के बिना टेंडर के 53% का एस्केलेशन हुआ। मतलब जो खर्च होना था उससे 53% ज्यादा खर्च हो गया और 326.3 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया। और चौथा सवाल पूछा है सीवीसी ने कि 500 करोड़ रुपए का टेंडर, 500 करोड़ रुपए का खर्चा आपने बिना टेंडर के लागू किया। अंजना जी, बहुत साधारण चीज है। 10 लाख रुपए का भी खर्चा अगर सरकार करती है तो टेंडर के साथ करती है, एक टेंडर रिलीज करती है कि कौन कौन अप्लाई करेगा। उसमें से जो न्यूनतम होता है, जो सटीक होता है, जो खरा उतरता है, उसको टेंडर दिया जाता है। यहां 500 करोड़ रुपया दे दिया गया, मगर और वो बब्बर कंसल्टेंट कौन है जिसको दे दिया गया, मगर कोई भी टेंडर फ्लोट नहीं किया गया। ये सीवीसी पूछ रही है, इसका टेक्निकल जवाब होता है। इसके लिए कौन बदमाश है, कौन खराब है, कौन भाग गया, ये बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा विषय, आबकारी नीति पे बहुत सवाल पूछे गए। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाऊंगा। ये 2 कंप्लेंट्स हैं अंजना जी। एक कंप्लेंट जो एक्साइज डिपार्टमेंट को किया गया है, और एक्साइज डिपार्टमेंट ने इनकी सरकार को चिट्ठी लिखी है 2021 के अंत में। उन्होंने लिखा है कि इंडो स्पिरिट नामक एक कंपनी है, और इस इंडो स्पिरिट नामक कंपनी ने खाओ गली नाम की दूसरी कंपनी, ये उन्हीं की है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने घपला करके टेंडर ले लिया है। मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल नहीं देना था, मगर आपकी सरकार ने मैन्युफैक्चर को रिटेल दे दिया है। ये तो ब्लैकलिस्टेड है, इस पर कार्यवाही हो। 9 महीने तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? उसके बाद आपने वापस ले लिया। 2 जोन में 50 ठेके इस कंपनी को मिले थे। दूसरा जो चिट्ठी है वो कंप्लेन है एनरिच नामक एक कंपनी की, जो कि मनीष सिसोदिया की काफी नजदीकी कंपनी है। मोटा माल लेकर एनरिच को टेंडर दिया गया, जबकि ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। ये मेंशन है, ये आप बोलेंगे तो बहुत सारा लिखा हुआ है, समय व्यर्थ हो जाएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मगर ये चिट्ठी नंबर इत्यादि बता दूंगा, पब्लिक डोमेन पे आप देख सकते हैं। तो इसमें एनरिच, एंडोस्पिरिट, ये सारी कंपनी, और देखिए आप देख सकते हैं बड़े बड़े ये मैगजीन्स में। विजय नायर कौन है? ये जो व्यक्ति है विजय नायर, ये जो देश से फरार है विजय नायर, ये कौन व्यक्ति है? हु इज विजय नायर? ये अक्यूज्ड है, ये देश से क्यों भाग गया? ये अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का राइट हैंड मैन, ये क्यों भाग गया देश से? आप बताइए। ये सारी आबकारी नीति के पीछे विजय नायर का क्या हाथ था? मैं इसमें दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। आबकारी नीति की आप सबसे बड़ी बात देखिए, क्या कारण है?
पहले एक्साइज ड्यूटी कितनी मिलती थी? 2% मिलता था जो होलसेल वाला आता था, उसको बढ़ा करके आपने एक्साइज कमीशन कर दिया उसको 12%। होलसेल वाले को, मैं एक उदाहरण, पूरा डाटा है मेरे पास, एक 750 ml की शराब की बोतल, वो पहले पुरानी शराब नीति के अंतर्गत उसका होलसेल प्राइस क्या होता था? 166 रुपीज। और मनीष जी की जो शराब नीति थी उसमें हो गया 188 रुपीज होलसेल प्राइस। सरकार की कितनी कमाई होती थी? दिल्ली सरकार कितनी कमाती थी? पुरानी शराब नीति के अनुसार एक्साइज और वैट लेके जो पुरानी शराब की बोतल थी 750 वाली, उस पे सरकार कमाती थी 330 रुपए, और अब जो नई शराब नीति में सरकार कमाती है मात्र 8 रुपए। 330 रुपए से मात्र 8 रुपए। रिटेलर का फायदा कितना होता था पहले पुरानी शराब नीति में? मात्र 33 रुपए। और अब मनीष सिसोदिया जी की एक्साइज पॉलिसी में 363 रुपए रिटेलर की कमाई। जनता की कीमत, जनता एक 750 रुपए के बोतल को पुरानी नीति के अनुसार 530 रुपए देती थी और अब नई नीति के अनुसार 560 रुपए देती है। मैं जानना चाहता हूं ये बीच का पैसा कहां गया? आपने सरकार की कमाई को कम करके 8 रुपए कर दिए। सरकार कमाती थी 330 रुपए, अब सरकार कमाती है 8 रुपए। रिटेलर कमाता था 33 रुपए, अब रिटेलर कमाता है 363 रुपए। संजय जी, क्यों ये फायदा रिटेलर को क्यों दिया गया? संजय जी, जनता को क्यों नहीं दिया गया? मैं ये टेक्निकल सवाल, कोई भी आबकारी नीति आखिर इसलिए ही होती है ना, नहीं बनाई जाती है कि रेवेन्यू बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि लाइसेंस भी हमने बढ़ा दिया बॉटल्स पर, लेकिन अपना नुकसान सहते रहे। यहाँ तो लाइसेंस कम हो गया, दुकानें कम खुली, और उसके बाद से आप इधर भी, तो सरकार का रेवेन्यू तो कम हुआ ही ना आखिरकार। अच्छा अंजना जी, एक एक करके बातों का जवाब दूंगा। बहुत धैर्य से मैंने इनकी सारी बातें सुनी। हाँ। पहले इनसे पूछ लीजिए कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में कितने कमरों में घोटाले हुए। ये कह रहे हैं ना सरकारी स्कूलों के कमरों में घोटाले हुए, संख्या पूछ लीजिए। संबित जी पूछिए इनसे। अंजना जी पूरा जवाब दे दे। मैं तो अभी पूछा, मैंने टेंडर पूछा है, मैंने पूछा आपसे 500 करोड़ रुपए आपने दिए, आपने बिना टेंडर के 500 करोड़ रुपए क्यों दिए? नहीं, मैं तो आप ही ने बोला पूछ लीजिए तो मैं जवाब। अरे अंजना जी, आप ही ने तो बोला कि पूछ लीजिए तो मैं जवाब तो दे रहा हूं कि स्कूल के कमरों के लिए 500 करोड़ रुपए अपने यारों को दे दिया, वो भी बिना टेंडर के दे दिया। बताइए कौन थे ये बब्बर, ये यार कौन है जिनको आपने 500 करोड़ रुपए दिए और बिना टेंडर के दिए? ये मैं पूछ रहा हूं, बताइए। कमरे बनने थे आपके 6000 से अधिक, क्यों बनाए मात्र 4000, और वो भी बिना टेंडर के? टॉयलेट बनने थे आपके, टॉयलेट मैंने सवाल पूछा ना आपसे, टॉयलेट बनने थे 160, टॉयलेट बने 1214, क्यों बने? आपने टेंडर देके अधिक क्यों बनाया? आपने कमरों पे पूछा, टॉयलेट को आपने कमरों में काउंट किया है। 160 टॉयलेट, ठीक है, उन्होंने जवाब दिया इसका। संजय जी वो कह रहे 160 टॉयलेट बनने थे, आपने 1214 टॉयलेट्स बनाए। संबित जी, अगर ऐसे बहस करना हो तो फिर मैं भी आपको टोका टोकी करूं? क्या आप ऐसे बहस करना चाहते हैं? नहीं, टोका टोकी नहीं। मैंने पूरी शालीनता के साथ आपकी बहस, आपने पूछा था उसका जवाब दिया। ठीक है संबित जी, जवाब शराब नीति का भी अंजना जी इन्होंने आरोप लगाया। स्कूल पर भी आरोप लगाया। पहले इनसे पूछिए क्या आपने स्कूल के आरोप से पीछे हट रहे हैं? शराब नीति का जवाब देने जा रहा हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि 160 टॉयलेट बनने थे, आपने 1214 टॉयलेट बनाए और उन सबको कमरे में गिन दिया। नंबर उन्होंने बता दिया। कितने कमरों में घोटाले हुए? आपके चैनल पे इन लोगों ने कहा 2400 की जगह 5000 कमरे बने बिना टेंडर के, बाकी बना के 1214 टॉयलेट बनाए। अब कितनी बार बोलूं? चलिए से आस्ते आस्ते मैं दूरदर्शन से न्यूज पढ़ते थे पुराने जमाने में, वैसे पढ़ देता हूँ। 160 toilets were needed, but 1214 toilets were constructed and extra expenditure of टॉयलेट वाली गिनती। ठीक है, ये उन्होंने सुन लिया संबित जी। संबित जी ये उन्होंने सुन लिया। आपको बोलने का बहुत शौक है ना, दिन रात झूठ बोलने का। बोलिए संजय, मैं चुपचाप बैठा हूँ। आपको झूठ बोलने का बहुत शौक है, आप बोलिए, मैं चुपचाप बैठा हूँ। संजय जी बोलिए। सीबीसी ने बोला है, आप जवाब दे दीजिए ना सीबीसी को। प्लीज संबित जी, झूठ बोलना है तो आप चुप बैठा हूँ। संबित जी प्लीज। आपको झूठ बोल, संजय जी बताइए ना अंजना जी, आपने जो पूछा था उसी का उन्होंने जवाब दिया। ठीक है संजय जी, आपने झूठ का पैटर्न रखा, मैं चुप रहता हूँ। बोलिए आप।
अजीब बताइए अजीब बातें अंजना कर जी, रहे मैं हैं। सवाल पूछूंगा तो बोलेंगे झूठ दिल्ली बोल के रहे हैं, मैं अंदर जवाब नहीं 22,000 दूंगा। स्कूल और मैं चुप रहता हूँ, आप ठीक बोलिए है, तो फिर चुप रहिए, ठीक है, हम क्योंकि बोलते उनका हैं। ऑडियो ना आज उससे आ रहा है, स्काइप से आ रहा है, तो ऑडियो कट रहा है। संबित जी प्लीज सर, 22,000 सरकारी स्कूल के कमरे दिल्ली में बने। ये कमरे जमीन पर बने, आसमान पर बने, नदी में बने, समुद्र में बने, पहाड़ पर बने, रेगिस्तान में बने, कहाँ बने 22,000 कमरे? जब दिल्ली में सरकारी स्कूल बने ही नहीं तो 22,000 सरकारी स्कूल के कमरे कहाँ बने? इनसे पूछे। पूरे देश में झूठ फैलाने का ठेका ले रखा है। और बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। इन्होंने तो मैं जवाब दे दूं। नहीं, एक साथ दीजिएगा, एक साथ दीजिएगा संबित। एक साथ दीजिएगा, ऐसे टोका टोकी मत कीजिए। टोका टोकी पार्टी भी बनना चाहते हैं क्या आप? टोका से टोका टोकी मत बनिए। दिल्ली में पूरा देश सुन रहा है इस समय। 11 पहले डिस्ट्रीब्यूटर की लाइसेंस फीस थी 10 लाख रुपए, हमने उसको बढ़ाकर किया 5 करोड़ रुपए। दिल्ली में पहले एक दुकान की फीस थी साल की 8 लाख रुपए, हमने उसको बढ़ा के किया 11 करोड़ 18 लाख रुपए। दिल्ली में पहले सरकारी दुकानों की संख्या थी 849, हमने उसको नई सरकारी नीति में बढ़ाकर बराबर करके 849 ही किया। 400 के करीब दुकानें नहीं खुली, 468 दुकानें खुली। दिल्ली में शराब पीने की उम्र 18 साल नहीं है, 21 साल है। दिल्ली के अंदर 6,000 करोड़ रुपए पहले शराब नीति से, पुरानी शराब नीति से दिल्ली सरकार को आमदनी होती थी। लेकिन जब हमने लाइसेंस फीस बढ़ाया, यानी कि एक्साइज ड्यूटी एक साथ फीस के जरिए उसी समय कलेक्ट करने का प्रावधान नई नीति में बनाया, तो उस शराब नीति से दिल्ली सरकार को आमदनी होनी थी 9,500 करोड़ रुपए। अब आप मुझे बताइए, ये झूठ का प्रचार करने वाले लोगों से जरा पूछिए आप कि दिल्ली की जो नई शराब नीति बनी उसमें एक्साइज ड्यूटी एक साथ टेंडर से ले ली गई। इसलिए ऐसा झूठ पढ़ लिख कर, मतलब कोई अनपढ़ आदमी अगर ये बात बोलता संबित पात्रा की जगह, ये डॉक्टर है, पढ़े लिखे आदमी है, ऐसा झूठ बोल रहे हैं। आपके चैनल पर ही अंजना जी मैंने सारे आंकड़े आपको दिखाए थे कि एक दुकान की फीस कितनी बढ़ाई, डिस्ट्रीब्यूटर की फीस कितनी बढ़ाई। एक्साइज ड्यूटी लेने का 2 तरीका होता है, एक तो जितनी शराब बिके और उसके आधार पर आप सरकार को एक्साइज ड्यूटी दीजिए, दूसरा एक ही साथ अनुमानित आधार पर आप एक्साइज ड्यूटी पूरे साल भर का ले लें। हमने कहा बीच का झंझट नहीं, सारी एक्साइज ड्यूटी साल भर की एक साथ लाइसेंस फीस के जरिए लिए जाएगी। अब ये अनपढ़ों की तरह बात कर रहे हैं, मतलब बिना सरकार की बात कर रहे हैं, अंजना कुछ जी भी बोले जा रहे हैं, अनपढ़ वगैरह सब कुछ बोल भी दिया, कहे मैं जा जवाब रहे दे हैं। दूं जरा पढ़े लिखों को। तो इसलिए जब तक ये बोलते रहे मैं चुप रहा। देखिए आप ये लोग क्योंकि झूठ बोलते हैं इसलिए बोलने नहीं दे रहे। चलिए झूठ आपने करने का पूछा ना रखा कि है हम तो इन्होंने। अनपढ़ हैं नहीं, और नहीं, इतना बढ़िया आपकी नीति है, मैंने मैं जवाब दे टोका-टोकी रहा नहीं हूँ, किया। सुन अब ये लीजिए। बोलेंगे फिर मैं टोका-टोकी नहीं ठीक किया। है, चलिए, ठीक है बोलिए। संबित जी, बस वो पूरा कर रहे हैं, पूरा कर लें, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। संजय जी पूरा कीजिए। पूरा देख रहा है, ये लोग यही काम करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ असली मुद्दा अगर शराब नीति होता, अंजना जी 51,000 सरकारी स्कूल बंद हुए देश भर में, अकेले उत्तर प्रदेश में 19,000 सरकारी स्कूल बंद हुए। हमारे बच्चों को सोनभद्र में, मिर्जापुर में नमक रोटी खाने को दी जाती है सरकारी स्कूलों में, गोबर पाथे जाते हैं गाय के। ये सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में। आप जाकर देखिए मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, हरियाणा के सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़िए हरियाणा के अंदर तो महीने का 1,500 रुपए वहां की सरकार देगी, और अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो 500 रुपए महीने का देना पड़ेगा। ये इनकी सरकार की नीति है। इनको न स्कूल से मतलब है, न अस्पताल से मतलब है, न सड़क से मतलब है, न बिजली से मतलब है, न पानी से मतलब है, खाली इनको खोखा खोखा से मतलब है। खाली विधायकों को कैसे खरीदा जाए दिन रात इसमें अंजना दिमाग जी चलता आपने है। जवाब दे दूं। गुजरात में जहरीली शराब बेचते हैं लोग, 10,000 करोड़ का धंधा करते हैं। 27 साल से वहां पर शराबबंदी है, 100 से ज्यादा लोग मर गए। एक बीजेपी के नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शराब बेचने का सारा धंधा करते हो आप लोग, और यहाँ बैठ के टीवी पर शराब बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अब कर जवाब रहे सुनिए, हैं। अब जवाब मैं तो ये नहीं बोला कि संबित जी। अरविंद केजरीवाल जी धंधा करते हैं। अभी संबित जी। रुकिए, मेरे को उत्तर देने दीजिए।
देखिए अंजना जी, मुझे बिल्कुल लड़ाई नहीं करना है। मैंने कहा ना तकनीकी, अभी आपके संजय जी ने कहा कि हमको तो 9,000 करोड़ रुपए फायदा होना था। ये इतनी अच्छी नीति थी, ये बहुत ही बढ़िया नीति थी। संबित पात्रा झूठे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हमारी शराब नीति को ये आक्रमण कर रहे हैं। मेरा सवाल है, इतनी अच्छी शराब नीति थी, 9,000 करोड़ रुपए की इनको फायदे होने वाले थे, तो इन्होंने आनंद फानन में उस शराब नीति को वापस क्यों ले लिया? चलिए मैं आंकड़े दे देता हूं। देखिए, ये आंकड़े आरटीआई के माध्यम से आए हैं। मैं खाली यहां वहां से बातें नहीं करता हूं, पढ़े लिखे नहीं है ना हम लोग, तो आरटीआई से मंगा ही लेते हैं। 2015-16 में मैं जो भी फिगर पढ़ूंगा वो करोड़ में होगा। कितनी रेवेन्यू होती थी स्टेट की, टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय दी स्टेट एक्सचेकर शराब नीति के कारण 4,238 करोड़। 16-17 में 4,244 करोड़, 17-18 में 4,551 करोड़, 18-19 में 5,028 करोड़, 19-20 में 5,067 करोड़, 20-21 में 4,108 करोड़, 21-22 में जब नीति नहीं आई थी 5,445 करोड़, 22-23 का जो प्रोजेक्शन रहा और जो हुआ भी उसमें टूल मिला करके 1924। क्यों? प्रत्येक, ये रिपोर्ट है, पूरा रिपोर्ट, 37.5% शॉर्टफॉल इन लिकर रेवेन्यू इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 22-23, 190 करोड़ रुपए मंथली डिक्लाइन इन गवर्नमेंट रेवेन्यू ड्यू टू न्यू लिकर पॉलिसी। ये रिपोर्ट है भाई साहब कि हर महीने 190 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था और लगभग 37.5% का डिक्लाइन था, और इसीलिए आनंद फानन में आपको ये शराब नीति वापस लेनी पड़ी। दूसरी बात, क्या ये हकीकत नहीं है कि अपने खास लोगों का कोरोना के बहाने, ये जो शराब कंपनियां थी जिन्होंने मोटा माल दिया, उनमें से खास लोगों का 144 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया जी ने माफ किया। क्यों माफ किया? लाइसेंस भी कौन माफ करता है? कौन माफ करता है? मैं उस दिन आपके प्रेस, वो जो क्या होता है जिसमें आप लोग ग्रिलिंग करते हैं, ये जो क्या 3rd डिग्री, उसमें संजय भाई बोल रहे थे कि कोर्ट ने बोला। कौन से कोर्ट ने बोला? मुझे दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर दिखाइए जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा उन्होंने कहा कोई तमिलनाडु के कोर्ट ने बोला। दिल्ली हाईकोर्ट के कौन से कोर्ट ने बोला कि फलाने 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 कंपनी का 144 करोड़ रुपया माफ कर दीजिए? एक कंपनी है, उसका एयरपोर्ट के पास खुलना था ठेका, उसके टेंडर में लिखा हुआ था कि आप जो वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी। एक छोटा सा जवाब ले लेती हूँ संजय जी से। संजय जी, वो कह रहे तमिलनाडु कोर्ट का आप कोर्ट करके यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने थोड़ी कहा था। देखिए, पहली चीज तो ये खोखा पार्टी ने 63 करोड़ रुपए में 6300 करोड़ रुपए में पूरे देश में 277 विधायक खरीदे हैं। सीबीआई से उसकी जांच की मांग हम लोग करने गए थे। 800 करोड़ रुपए दिल्ली में। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, वरना ये बहस और लंबी हो सकती थी। लेकिन अभी भी जितने जवाब मिलने उससे ज्यादा सवाल ही खड़े हो रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज।